मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान. टुडे my topic of anatomy lecture is popliteal fossa. Popliteal, P-O-P-L-I-T-E-A-L, popliteal, F-O-S-S-A, popliteal fossa. यूनानी में इसको हुफरा हे हुफरा माब्जिया कहते हैं. हुफरा माब्जिया, हुफरा माब्जिया, इसको यूनानी में कहते हैं. देखिए व्हाट इज पॉप्लिटियल फोसा. पॉप्लिटियल फोसा जो है, देखिए पॉप्लिटियल जो बना है ये पॉपल्स से बना है. पॉपल्स, P-O-P-P-L-E-S, पॉपल्स जो है, तो पॉपल्स का जो है मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बैक ऑफ नी. तो नी के पीछे वाला हिस्सा जो है पॉपल्स कहलाता है. तो पॉपल्स से पॉप्लिटियल बना है. तो पॉप्लिटियल फोसा क्या है? दिस इज डायमंड शेप डिप्रेशन. ये हीरे के शक्ल का जो है एक जो है गड्ढा है. डायमंड शेप डिप्रेशन. देखिए रेड मतलब जो मार्कर से बना हुआ है डायग्राम. तो दिस इज डायमंड शेप डिप्रेशन. पॉप्लिटियल फोसा क्या है? यही पॉप्लिटियल फोसा है जो हीरे की शक्ल का है जो है. और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर. तो फीमर बोन जो होता है, जिसे थाई बोन भी कहते हैं, इसका जो लोअर पार्ट होता है इसके पीछे. दिस द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर. तो ये फीमर का लोअर पार्ट है और ये हिस्सा नी जॉइंट है. ठीक है. तो नी जॉइंट के पीछे, फीमर के लोअर पार्ट के पीछे, और टिबिया बोन के जो है ये हिस्सा जो है टिबिया बोन है, और टिबिया बोन के अपर पार्ट है. तो इसमें जो है तीन चीज के पीछे जो है ये डिप्रेशन, जो हीरे की शक्ल का ये गड्ढा तीन मतलब चीजों के पीछे होता है. एक तो फीमर बोन के पीछे, और फीमर बोन का जो लोअर पार्ट होता है, निचला हिस्सा, उसके पीछे होता है. ये पॉप्लिटियल फोसा का जो अपर पार्ट है ये फीमर बोन के लोअर पार्ट के पीछे होता है. और पॉप्लिटियल फोसा का जो बीच वाला हिस्सा होता है ये नी जॉइंट के जो है पीछे होता है. और पॉप्लिटियल फोसा का जो निचला हिस्सा होता है ये टिबिया बोन के अपर पार्ट के पीछे होता है. तो पॉप्लिटियल फोसा का मतलब डेफिनेशन ये है, परिभाषा ये है, तारीफ ये है कि पॉप्लिटियल फोसा इज अ डायमंड शेप डिप्रेशन. तो ये हीरे के शक्ल का गड्ढा है जो कहाँ पे है? लोअर लिम्ब में. लोअर लिम्ब जो निचला मतलब भुजा है जो है, तो लोअर लिम्ब जो है, यानी कि फीमर बोन जो है लोअर लिम्ब में आता है, टिबिया बोन आता है, फिबुला बोन होता है. तो ये गड्ढा कहाँ पे मौजूद है? फीमर बोन के लोअर पार्ट के पीछे मौजूद होता है, और नी जॉइंट के जो है मतलब पीछे मौजूद होता है, और टिबिया बोन के जो है अपर पार्ट के पीछे मौजूद होता है. तो दिस इज डायमंड शेप डिप्रेशन प्रेजेंट बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर, lower part of the femur, behind the knee joint and behind the upper part of the tibia. तो तीन जो है चीज है. एक तो फीमर का लोअर पार्ट है उसके पीछे होता है, एक नी जॉइंट है दूसरा उसके पीछे होता है, और एक जो है टिबिया बोन है उसके अपर पार्ट के पीछे होता है. ये हो गया डेफिनेशन. अब देखिए ये इसकी बाउंड्री क्या है, इसका जो है हुदूद क्या है, हद क्या है. ये जो है सुपेरोलेटरल बाउंड्री, यानी ये जो गड्ढा है डायमंड है जो है डायमंड शेप डिप्रेशन है, इसका सुपेरोलेटर, सुपेरो मैंने ऊपर होता है और लेटर मैंने बाहर होता है. तो ये गड्ढा जो होता है डायमंड शेप जो पॉप्लिटियल फोसा है, इसका जो सुपेरोलेटरल बाउंड्री है जो है, तो यहाँ पर जो है ये बाइसेप्स फीमोरिस मसल, यहाँ पर कौन सा मसल होता है? बाइसेप्स फीमोरिस मसल है. तो दिस पॉप्लिटियल फोसा इज बाउंडेड सुपेरोलेटरली बाय द बाइसेप्स. ये बाइसेप्स जो है, ठीक है, ये कौन सा मसल है? ये बाइसेप्स फीमोरिस मसल है, बाइसेप्स फीमोरिस मसल. तो सुपेरोलेटरल बाउंड्री ऑफ दिस डिप्रेशन इज बाउंडेड बाय बाइसेप्स फीमोरिस मसल. देखिए बाई का मतलब दो होता है और सेप्स का मतलब होता है हेड होता है, और ये फीमर बोन से रिलेटेड है. इस मसल का नाम जो है बाइसेप्स फीमोरिस रखा गया है. तो दिस मसल इज नेम्ड एज बाइसेप्स फीमोरिस. तो बाई का मतलब दो होता है इस मसल के बाद, और सेप्स मैंने हेड होता है. इस मसल के बाद दो हेड होते हैं, ठीक है.
एक, ठीक है, ये एक लॉन्ग हेड होता है, एक शॉर्ट हेड होता है। इस मसल के पास दो हेड होते हैं, बाइसेप्स फीमोरिस के पास दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड होता है, शॉर्ट हेड होता है। इसी वजह से इसका नाम बाइसेप्स रखा गया है। ये फीमर बोन से रिलेटेड है, फीमर बोन के पास में है, इसलिए फीमोरिस नाम रखा गया है। तो इस पॉप्लिटियल फोसा का जो सुपरलेटरल बाउंड्री है, ये जो है मतलब क्या मतलब है, बाइसेप्स फीमोरिस मसल, ये सुपरलेटरल बाउंड्री बाहर का और ऊपर का जो बाउंड्री है वो बाइसेप्स फीमोरिस मसल जो है इसको बाउंड करता है। ये बाउंड्री लाइन है। अब देखो सुपेरोमीडियल जो बाउंड्री है, ठीक है, इस गड्ढे का यानी कि पॉप्लिटेटर फोसा का सुपेरोमीडियल बाउंड्री जो है, तो यहाँ पर जो है एक मसल होता है जिसका नाम है सेमी टेंडिनोसस मसल। सेमी टेंडिनोसस मसल, सेमी माने आधा होता है और टेंडिनोसस, टेंडिनोसस, तो टेंडिनोसस मतलब टेंडन, यानी इस मसल का जो है आधा हिस्सा टेंडन का बना होता है और आधा हिस्सा जो है मसल फाइबर का बना होता है। यानी इस मसल का जो है अगर देखा जाए तो आधा 50% हिस्सा जो है ये मसल फाइबर का बना होता है, रेड फाइबर का बना होता है, और आधा हिस्सा जो है टेंडन का बना होता है, यानी कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का। तो इस मसल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मसल फाइबर जो रेड फाइबर होता है, लाल लाल रेशा होता है, और एक टेंडिनस टेंडन का बना होता है, यानी कोलेजन फाइबर सफेद रेशा और येलो फाइबर इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और तो ये मसल आधा जो है मसल फाइबर है और आधा मतलब कोलेजन फाइबर, इसलिए वजह से इस मसल का नाम सेमी टेंडिनोसस हुआ है। और दूसरा जो मसल है सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, सेमी का मतलब आधा होता है और मेम्ब्रेनोसस मतलब मेम्ब्रेन की तरह, यानी इस मसल का जो है आधा जो फाइबर होता है, ठीक है, वो मसल फाइबर जो है मतलब रहता है कि मतलब हाँ एक बेली की शक्ल में होता है, लेकिन आधा जो मतलब मसल फाइबर होता है एक झिल्ली की शक्ल में होता है, मेम्ब्रेन की शक्ल में होता है। इस वजह से इस मसल का नाम सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल रखा गया है। तो ये जो है मतलब सुपेरोमीडियल बाउंड्री ऑफ द पॉप्लिटेटर फोसा है। और इसके साथ जो सप्लीमेंटेशन है, कुछ मसल्स हैं जो सप्लीमेंटेड हैं, मतलब सुपेरोमीडियल बाउंड्री के पास रहते हैं। एक जो है ग्रासिलिस मसल है, ग्रासिलिस मसल, GRACILLIS, ग्रासिलिस, इसको एंटी रेप मसल भी कहते हैं, एंटी रेप मसल भी कहते हैं। तो ग्रासिलिस मसल फाइबर, ग्रासिलिस मसल के कुछ फाइबर यहाँ पे रहते हैं जो है जो सुपेरोमीडियल बाउंड्री बनाते हैं। तो ग्रासिलिस मसल ये बहुत ही मतलब बारीक जो है मतलब इसके मसल फाइबर जो है थिन होता है, ग्रासिलिस मतलब थिन होता है जो है, तो ये मसल फाइबर जो है बड़े पतले होते हैं, बारीक होते हैं जो है, इसी वजह से इसका नाम जो है। और इसको जो है मतलब ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग कोई मसल अगर डैमेज हो जाता है तो इसी मसल को लेकर के जो है ग्राफ्ट भी किया जाता है, ये रिप्लेसिंग मसल भी कहलाता है। तो ग्रासिलिस मसल इज आल्सो नोन एज रिप्लेसिंग मसल्स। इसको कोई मसल जब डैमेज हो जाता है तो ग्रासिलिस मसल को जो है मतलब वहाँ पर ग्राफ्ट किया जाता है, इस वजह से इसको रिप्लेसिंग मसल भी कहते हैं, और ये एंटी रेप मसल भी कहलाता है, एंटी रेप मसल भी कहलाता है। और उसके बाद में जो है सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल भी रहता है। सार्टोरियस मसल जो है ये सार्टर से बना हुआ है, और सार्टर का मतलब दर्जी होता है, तो इसको टेलरिंग मसल भी कहते हैं, टेलर की मसल, दर्जी जो कपड़ा सिलता है, तो ये सार्टोरियस मसल जो है मतलब ये पूरा अपना एक्शन करता है, पूरा जो मूवमेंट करता है, जब दर्जी अपना पैर हिलाता है चलाता है जो है कपड़ा सिलने के लिए, तो पूरा जो है सार्टोरियस मसल जो है यही एक्शन में रहता है, और दर्जी पूरा सूट जो है मतलब पैंट शर्ट और सलवार सूट जो है सिल के जो है फिट कर देता है। अगर ये मसल ना हो तो दर्जी जो है सूट नहीं सिल पाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। तो ये सार्टोरियस मसल जो है टेलिंग मसल कहलाता है। और एक मसल होता है एडक्टर मैग्नस मसल, एडक्टर मैग्नस मसल। तो एडक्टर मैग्नस मसल जो है, एडक्टर मतलब होता है एडक्शन करने वाला, ये मसल जो है एडक्शन करता है जो है मतलब थाई का जो है मतलब मीडियन प्लेन की तरफ उसका मूवमेंट होता है। तो और मैग्नस मतलब होता है भारी, यानी हर लेवल से जो है, लॉन्ग भी है, साइज भी इसका जो है बड़ा है, इसका हैवी भी है, भारी मसल है, ठीक है, हर लिहाज से हर लेवल से जो है, तो इस वजह से इस मसल का नाम एडक्टर मैग्नस मसल। तो देखिए सुपेरोमीडियल जो बाउंड्री होती है पॉप्लिटेटर फोसा का, वो जो है मतलब 5 मसल जो है मतलब बाउंड्री बनाते हैं। पहला जो मेन मसल है सेमी जो है टेंडिनोसस है, फिर दूसरा सेमी मेम्ब्रेनोसस है, फिर उसके बाद में जो है 3 जो मसल सप्लीमेंटेड हैं वो है, एक सार्टोरियस है, ग्रासिलिस है, और ये एडक्टर मैग्नस है। तो देयर आर 5 मसल्स
which bound the superomedial boundary of the popliteal fossa। तो popliteal fossa को जो है ऊपर से और अंदर से, सुपर माने ऊपर, यानी popliteal fossa का जो है ये ऊपर वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा जो है ये 5 मसल। पहला मसल जो है सेमी टेंडिनोसस मसल, सेमी टेंडिनोसस मसल, और दूसरा जो है सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, और तीसरा जो है सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल, ठीक है, सार्टोरियस मसल, और चौथा जो है ग्रासिलिस मसल, ग्रासिलिस मसल, और पांचवा जो है, ठीक है, ये एडक्टर मैग्नस मसल, ठीक है। तो ट्रिपल एस और जी, तो ये जो है ट्रिपल एस माने सेमी टेंडिनोसस मसल, एस का मतलब सेमी और टी माने टेंडिनोसस, तो सेमी टेंडिनोसस मसल, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, और क्या नाम है सार्टोरियस मसल, और चौथा ग्रासिलिस मसल, और पांचवा जो है एडक्टर मैग्नस मसल जो है। ये हाइब्रिड मसल भी कहलाता है, एडक्टर मैग्नस मसल जो है ये हाइब्रिड मसल कहलाता है, या कंपोजिट मसल भी कहलाता है। हाइब्रिड मसल या कंपोजिट, किसी मसल को अगर दो नर्व सप्लाई करें तो इट इज हाइब्रिड मसल, या उसे कंपोजिट मसल भी कहते हैं। और इसे जो ग्रासिलिस मसल है इसको रिप्रेसिव मसल भी कहते हैं। रिप्रेसिव मसल क्योंकि ग्राफ्ट, कोई भी मसल जब डैमेज हो जाता है तो इसी की ग्राफ्टिंग, मसल ग्राफ्ट किया जाता है, तो इसी मसल का यूज किया जाता है, और इसे जो है एंटी रेप मसल भी कहते हैं। सार्टोरियस मसल जो होता है इसको टेलरिंग मसल कहते हैं। तो इस तरह से देयर आर 5 मसल्स व्हिच बाउंड्स द सुपरमेडियल बाउंड्री ऑफ द पॉप्लिटेल फोसा। अब देखिए यहाँ पर जो इंफेरोलेटरल बाउंड्री है, इंफेरो ये बाउंड्री है, इंफेरोलेटरल बाउंड्री है, ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, नीमियस मसल, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, ठीक है। ये जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है, ये जो मतलब लेग है उसका जो बैक साइड है, तो ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है, जिसको काफ मसल भी कहते हैं। तो गैस्ट्रोक्नीमियस का जो है 2 हेड होता है, एक लेटरल हेड होता है और एक मीडियल हेड होता है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का ये लेटरल हेड जो है ये इंफेरोलेटरल बाउंड्री बनाता है। तो इंफेरो मतलब नीचे, और लेटर में बाहर, नीचे का और बाहर का जो बाउंड्री होता है पॉप्लिटेल फोसा का, ये पॉप्लिटेल फोसा है। तो इस फोसा का जो है पॉप्लिटेल फोसा का नीचे वाला और बाहर वाला बाउंड्री ये कौन बनाता है? लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जो है, लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जो है। और यहीं पर जो है एक मसल और होता है, सप्लीमेंट करता है, प्लांटेरिस मसल, प्लांटेरिस मसल। तो प्लांटेरिस जो है ये प्लांटर से बना है, प्लांटेरिस मसल का नाम प्लांटर से बना है, और प्लांटर का मतलब होता है सोल होता है जो है, ठीक है। तो ये सोल की तरह होता है, पैर का जो तालू होता है उसकी तरह से होता है, ठीक है, इसी वजह से उसको प्लांटेरिस मसल कहते हैं। और ये जो मतलब इंफेरोमीडियल बाउंड्री होता है, इंफेरोमीडियल बाउंड्री जो है ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का मीडियल हेड बनाता है, मीडियल हेड। तो इंफेरो मतलब होता है नीचे, और मीडियल माने होता है अंदर। तो पॉप्लिटेल फोसा का नीचे वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा जो है ये बाउंड्री को बताता है, मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होता है, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। तो देखिए ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है, तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का ये वाला हिस्सा लेटरल हेड है और ये वाला हिस्सा मीडियल हेड है। तो इस तरह से पॉप्लिटेल फोसा जो है मतलब इसके पास 4 बाउंड्री है। एक तो सुपेरोलेटरल बाउंड्री, सुपेरोलेटरल बाउंड्री, सुपेरो माने ऊपर और बाहर। तो ऊपर और बाहर की जो बाउंड्री होती है वो बाइसेप्स फीमोरिस मसल है, बाइसेप्स फीमोरिस मसल। और इस पॉप्लिटेल फोसा का जो सुपेरोमीडियल बाउंड्री है यहाँ पर 5 मसल्स हैं। इसका नाम है सेमी टेंडिनोसस मसल, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, और सार्टोरियस मसल, और ग्रासिलिस मसल, और ये एडक्टर मैग्नस मसल। और नीचे की जो बाउंड्री है इंफेरोलेटरल बाउंड्री, तो इंफेरोलेटरल बाउंड्री, इस इंफेरोलेटरल बाउंड्री को गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल हेड और प्लांटेरिस मसल, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड बनाता है, और एक सप्लीमेंटेड मसल होता है प्लांटेरिस मसल। और इंफेरोमीडियल बाउंड्री ये गैस्ट्रोक्नीमियस का जो है ये कौन सा बनाता है? मीडियल हेड बनाता है। तो इस तरह से मतलब
popliteal fossa is a diamond shaped depression present behind the lower part of the femur, behind the knee joint, behind the upper part of the tibia bone. और इसका 4 बाउंड्री होता है, सुप्रोलेटरल बाउंड्री, सुप्रोमीडियल बाउंड्री और इंफेरोलेटरल बाउंड्री, इंफेरोमीडियल बाउंड्री। अब देखिए यहाँ पे इसका जो रूफ है, इसका जो छत है, छत इस पॉप्लिटेल फोसा का जो छत है, रूफ जो है, तो रूफ जो है 3 लेयर से बना होता है। रूफ ऑफ द पॉप्लिटेल फोसा इज फॉर्म्ड बाय 3 लेयर्स फ्रॉम above to downward, from behind to forward। तो पहला लेयर है ये स्किन होता है, रूफ इज फॉर्म्ड बाय द 3 लेयर्स। पहला लेयर स्किन होता है और दूसरा लेयर जो है ये सुपरफिशियल फेसिया है, सुपरफिशियल फेसिया है, ठीक है। और तीसरा जो लेयर है ये डीप फेसिया है, दिस इज डीप फेसिया। तो देयर आर 3 लेयर्स इन द रूफ। तो रूफ जो होता है पॉप्लिटेल फोसा का ये 3 लेयर से बना होता है, एक स्किन होता है, एक सुपरफिशियल फेसिया होता है और एक डीप फेसिया होता है, डीप फेसिया होता है। तो ये रूफ का कंपोजिशन है। तो रूफ ऑफ पॉप्लिटेल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द 3 लेयर्स। पहला जो सबसे बाहर वाला लेयर है स्किन है, दूसरा जो मिडिल लेयर है वो सुपरफिशियल फेसिया है और तीसरा जो लेयर है वो डीप फेसिया है। इसको पॉप्लिटियल फेसिया कहते हैं, पॉप्लिटियल फेसिया कहते हैं, पॉप्लिटियल फेसिया, पॉप्लिटियल फेसिया, पॉप्लिटियल फेसिया। तो ये देखिए अब ये जो स्किन है, स्किन के लिए सुपरफिशियल फेसिया है। तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, सुपरफिशियल फेसिया में जो है, इसकी छत में जो सुपरफिशियल फेसिया है, इसमें जो है एक जो है वेन होता है, उसका नाम है स्मॉल सैफिनस वेन, स्मॉल सैफिनस वेन, SAPHENOUS, सैफिनस वेन। तो स्मॉल सैफिनस वेन होता है एक जो है, और 3 जो है कुटेनियस नर्व होते हैं। एक जो है पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर पीछे का, कुटेनियस माने स्किन और कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो थाई का पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व होता है और दूसरा नर्व है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, दूसरा नर्व है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई और तीसरा नर्व है पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व, पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व, या इसी को सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व कहते हैं, सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। तो इस तरह से जो रूफ का सुपरफिशियल फेसिया होता है उसमें शार्ट जो है सैफिनस वेन होता है, शार्ट सैफिनस वेन होता है, या इसी को स्मॉल सैफिनस वेन कहते हैं। और 3 नर्व होते हैं, देयर आर 3 नर्व। एक जो है पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई, दूसरा मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई और तीसरा जो है पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व, या इसी को सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया रूफ। तो रूफ ऑफ पॉप्लिटेल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द स्किन एंड सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया व्हिच इज आल्सो नोन एज पॉप्लिटेल फेसिया। अब देखिए जो फ्लोर होता है, फ्लोर ऑफ पॉप्लिटेल फोसा, तो पॉप्लिटेल फोसा का जो फ्लोर होता है, फर्स्ट जो है, तो फीमर बोन का ठीक है, जो फीमर बोन का लोअर 1/3 होता है, फीमर बोन का जो लोअर 1/3 होता है, तो उसमें जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, फीमर बोन के शेफ्ट का लोअर 1/3 होता है, तो उसमें जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उसको पॉप्लिटियल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉप्लिटियल सरफेस। तो पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर बोन, तो फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोन। तो व्हाट इज पॉप्लिटियल सरफेस? देखिए अपर 1/3 ऑफ द फीमर के पास जो है, मतलब 4 बॉर्डर 4 सरफेस होते हैं। फीमर बोन का जो शेफ्ट होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अपर 1/3 ऑफ द शेफ्ट जिसमें 4 बॉर्डर 4 सरफेस होते हैं, एक जो है मीडियल बॉर्डर और एक लेटरल बॉर्डर और एक स्पाइरल लाइन और एक लेटरल मार्जिन ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, और 4 सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर सरफेस,
और एक पोस्टीरियर सरफेस, एक लेटरल सरफेस और एक मीडियल सरफेस। तो अपर 1/3 ऑफ द shaft of the femur has 4 borders and 4 surface. Middle 1/3 of the shaft of femur has 3 border and 3 surface. एक जो है जो बॉर्डर है, एक मीडियल बॉर्डर है, एक लेटरल बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर है। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसको लिनिया एस्पेरा कहते हैं, लिनिया एस्पेरा कहते हैं, जिसके बाद 2 लिप होता है, एक लेटरल लिप होता है, एक मीडियल लिप होता है। लेकिन जो लोअर 1/3 ऑफ द shaft होता है, ठीक है, उसके पास जो 4 बॉर्डर होते हैं, 4 सरफेस होते हैं। 4 बॉर्डर में एक मीडियल बॉर्डर होता है, एक लेटरल बॉर्डर होता है, एक मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन होता है, एक लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन होता है और 4 सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस, एक लेटरल सरफेस और एक मीडियल सरफेस। तो लोअर 1/3 ऑफ द shaft का जो है जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उसी को पॉप्लिटियल सरफेस कहते हैं। तो इस पॉप्लिटियल फोसा का जो है जो फ्लोर है, तो फ्लोर को कौन बनाता है? पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर बोन। और दूसरा जो है ये क्या है, दूसरा कंटेंट क्या है जो बनाता है? वो दूसरा स्ट्रक्चर है ये कैप्सुलर लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट का जो है कैप्सुलर लिगामेंट। और तीसरा है ऑब्लिक, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट। तो ये 2 लिगामेंट हो गए, एक जो है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट और एक ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट हो गया और एक फीमर बोन का जो है पॉप्लिटियल सरफेस हो गया। और चौथा जो है ये पॉप्लिटियल, ठीक है, फेसिया, पॉप्लिटियल फेसिया, पॉप्लिटियल फेसिया है। और पॉप्लिटियल फेसिया जो कि मतलब कुछ कवर द पॉप्लिटियस मसल, पॉप्लिटियस, पॉप्लिटियस मसल। तो ये जो है मतलब 5 चीज हो गए। एक जो है पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर बोन, 2 लिगामेंट हो गया, एक जो है एक लिगामेंट का नाम है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट, दूसरा लिगामेंट है ऑब्लिक लिगामेंट ऑफ द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट और तीसरा पॉप्लिटियल फेसिया और पांचवा पॉप्लिटियस मसल। तो इस तरह से देयर आर 5 जो है स्ट्रक्चर्स व्हिच फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा। तो 5 स्ट्रक्चर में एक बोन हो गया और बोन का जो है कौन सा बोन है? फीमर बोन का जो लोअर 1/3 ऑफ द shaft है उसी का जो पोस्टीरियर सरफेस है जिसे पॉप्लिटियल सरफेस कहते हैं। तो फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर which contributes in the formation of the popliteal in the floor of the popliteal fossa is popliteal surface of the femur bone। उसके बाद 2 लिगामेंट हैं जो फ्लोर बनाते हैं, एक कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट और दूसरा ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट और चौथा है पॉप्लिटियल फेसिया और पांचवा है पॉप्लिटियस मसल। तो इस तरह से रूफ में 3 जो है लेयर्स होते हैं और फ्लोर में 5 जो है स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए कंटेंट्स क्या है, पॉप्लिटियल फोसा का कंटेंट्स क्या है, इसमें क्या होता है जो है क्यों मतलब इस गड्ढे को जो है ऊपर वाले ने बनाया है। एक तो पहला जो है कंटेंट जो है वो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, पॉप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांच। पहला कंटेंट क्या है? पॉप्लिटियल आर्टरी, POPLITEA, पॉप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांच। पहला जो कंटेंट है वो क्या है? पॉप्लिटियल आर्टरी है, पॉप्लिटियल आर्टरी है। दूसरा क्या है? पॉप्लिटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, पॉप्लिटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और तीसरा है टिबियल नर्व। ये टिबियल नर्व जो है सियाटिक नर्व का जो है ये लेटरल ब्रांच होता है,
जो सियाटिक नर्व होता है थाई के पीछे, उसी का लेटर ब्रांच है टिबियल नर्व, और चौथा है कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व, ये जो है मीडियल ब्रांच है, ये लेटरल ब्रांच है। टिबियल नर्व इज द लेटरल ब्रांच ऑफ द सियाटिक नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ये मीडियल ब्रांच ऑफ द सियाटिक नर्व। तो ये टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व ये दो नर्व हो गए, और तीसरा जो नर्व है वो कौन सा है? तीसरा नर्व जो है ये पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई। और छठा जो है ये जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व। और सातवां है पॉप्लिटियल लिम्फ नोड, और आठवां है फैट, चर्बी, जो कि सपोर्ट करता है। ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये चर्बी जो है ये स्ट्रेंथ देता है, इन सबको सराउंड करता है, जितने स्ट्रक्चर्स हैं इनको घेरता है और सपोर्ट करता है। तो दिस फैट सराउंड्स एंड सपोर्ट्स द popliteal artery, popliteal vein and its tributaries, tibial nerve और common peroneal nerve, posterior cutaneous nerve of the thigh, genicular branch of the obturator nerve and popliteal lymph node। इन सबको जो है ये घेरता है और उनका प्रोडक्शन करता है, सहारा देता है जो है। तो इस तरह से ये कंटेंट्स कंटेंट्स ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा, ये सब कंटेंट। तो क्या है? पहला पॉप्लिटियल आर्टरी, वही जो है पॉप्लिटियल आर्टरी, वही फिमोरल आर्टरी जो आती है वहां से फिमोरल ट्रायंगल से आती हुई एमिडिंगुइनल पॉइंट जो होता है वहां से शुरू होती है, और उसके बाद में वो अपेक्स को क्रॉस करके और उसमें क्या नाम है एडक्टर कैनाल में दाखिल होती है, और एडक्टर कैनाल के जरिए से वो हाइटस मैग्नस में दाखिल होती है। उसके बाद जो है वही जाती है और पॉप्लिटियल जो है, ठीक है, जो फोसा होता है इसका जो सुपीरियर एंगल होता है वहीं पर जो है पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है। तो ये पॉप्लिटियल आर्टरी जो है ये, और इसकी जो ब्रांचेस हैं पॉप्लिटियल आर्टरी की, ये पहला कंटेंट है पॉप्लिटियल आर्टरी। तो ये सबसे जो है डीपेस्ट होती है, जो पॉप्लिटियल फोसा होता है सबसे अंदर जो है पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, और इसी पॉप्लिटियल आर्टरी के पीछे जो है पॉप्लिटियल वेन, और इसी के पीछे जो है ये टिबियल नर्व। तो नर्व जो है ये सबसे पीछे होती है, और टिबियल नर्व के आगे जो है पॉप्लिटियल वेन, और इसके आगे मतलब पॉप्लिटियल आर्टरी। तो पॉप्लिटियल आर्टरी जो है मतलब पॉप्लिटियल फोसा में क्या इसका पोजीशन होता है? सबसे आगे पॉप्लिटियल आर्टरी, और बीच में पॉप्लिटियल वेन, और सबसे पीछे टिबियल नर्व। ये जो है इसका जो पोजीशन होगा। और पॉप्लिटियल फोसा का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि लोअर लिम्ब में जैसे अपर लिम्ब में अगर ब्लड प्रेशर जो है जो मेजरमेंट किया जाता है वो ब्रेकियल आर्टरी में किया जाता है। ये ब्रेकियल जो आर्टरी होती है क्यूबाइडल फोसा में, तो यहाँ पर बीपी का इंस्ट्रूमेंट, बीपी से जो है जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और यहाँ पर क्यूबाइडल फोसा में जो है ब्रेकियल आर्टरी होती है, उसी तरह से लोअर लिम्ब में ब्लड प्रेशर का रिकॉर्डिंग जो है पॉप्लिटियल आर्टरी में होती है। और यहाँ पर जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन भी पॉप्लिटियल वेन से जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है, जैसे यहाँ पर मीडियन क्यूबाइडल वेन से लिया जाता है, वैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है पॉप्लिटियल वेन से जो है मतलब निकाला जाता है, ब्लड लेटिंग किया जाता है जो है।
तो इस तरह से इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। पॉप्लिटियल पल्स, जो इसमें पल्स मिलता है उसे पॉप्लिटियल पल्स कहते हैं, और इसमें जो मिलता है सुब्रेकियल पल्स, ये रेडियल आर्टरी में रेडियल पल्स। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।